अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसा चल रहा है इस दिन? मैं तो आज सुबह उठी हूँ तो साथ ही मेरी छोटी बहन की कॉल आ गई कि मैं मामा के घर आई हूँ, तुम भी आ जाओ। बस फिर मैं कपड़े निकाले हैं बच्चों के और अपने ये जूते देखे, मैं दिखा रही थी कि ये मैचिंग जूते पहन के जाने हैं। तो बस मैं भी जूते वगैरह पहने हैं और ये कपड़े मैंने निकाले अपने और बच्चों के पेंस निकाले और ये मैंने बच्चे रेडी कर दिए दोनों। और उसके बाद ना फिर बच्चों के मैंने सोचा कि आपको आज से ना बच्चों की भी चीज़ें वगैरह दिखानी शुरू करेंगे। मैंने एक की चुटिया की और उसकी पोनी के नीचे लगा दी और दूसरे के वैसे ही टेल पोनी करके ऊपर पिन लगा दी थी। तो उसके बाद ये मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, फिर हमने अपने जूते दिखाए आप सबको के लिए। हमने मैचिंग कपड़े भी पहने और जूते भी। बस फिर हम अपनी मामा के घर के लिए निकल गए। मेरी मामा का घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो बस फिर मैं भी अपनी मामा के घर की तरफ निकली। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मेरी छोटी बहन कहती है मैंने तुम्हारे हाथ का पास्ता खाना है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने जल्दी जल्दी पास्ते के लिए सब्ज़ियाँ काटनी शुरू की। अच्छा, मैं ना वहाँ पे ये सब्ज़ियाँ काट रही थी और मेरी ना छोटी एक और बहन है, मतलब हम 3 बहनें, मैं बड़ी बहन। तो मेरी छोटी बहन मुझे बोलती है आप ही सब्ज़ियाँ काटो। मैं कहा यार ये तुम लोग क्या काम दे रही हो, मैं तो ये काम नहीं करती है। और मैं ना एक ही दफ़ा फ्रोज़न कर लेती हूँ सब्ज़ियाँ और उसके बाद ही ना मैं ये करती हूँ, सब्ज़ियाँ काटती हूँ और फ्रोज़न सॉरी कर लेती हूँ और फिर मैं साथ ही ना वो कर लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होती है साथ ही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे फिर मैंने कहा तुम लोग भी फ्रोज़न करो। फिर उसने बोला कि हमारी बाकी सब्ज़ियाँ फ्रोज़न हुई हैं, बस शिमला मिर्च हमारी ख़त्म हुई थी और थोड़ी सी पड़ी हुई हैं वैसे फ्रोज़न। फिर बस ये शिमला मिर्च काटते काटते मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे और जो हमारी दरमियान वाली बहन है वो अपने बच्चों को संभाल रही थी। तो मैंने कहा मुझे भूख लग गई है, पास्ते से ना पेट नहीं फुल होना है। वो तो सिर्फ मज़ा आया ज़बान का थोड़ा देर, लेकिन पेट फुल नहीं होता है, मेरा तो नहीं होता कम से कम। तो मैंने कहा तुम ना ऐसा करो रोटियां लगवा लो, हम ना पेड़े कर देते हैं आटे के और रोटियां ना बाई तंदूर से लगवा लेते हैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने साथ साथ पेड़े करने स्टार्ट कर दिए। मैंने भी ये शिमला मिर्च वगैरह काट के तो मैंने रख दी और कुछ ना शिमला मिर्च पड़ी भी हुई थी मामा के फ्रीज़र में। तो बस फिर मैं अभी वो कर रही थी, साथ साथ बातें कर रहे थे और वो बेचारी पेड़े भी बना रहे थे और हमारे घर गेस्ट आए थे। वो देखें पीछे शुगर पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में बिस्किट्स पड़े हैं, तो वो मेहमानों के लिए चाय भी बना रही थी। ये कॉर्न्स जो है ना, ये मैं अपने घर से कॉर्न्स लेके आई थी और ये फिर मैंने फ्रीज़र से निकाले और मैंने ये भी एक ट्रे में साइड पर रख दिए कि चलो जब इस्तेमाल करनी है तब। ये देखें, ये जो मैं डिब्बा खोल रही हूँ ये इसमें से शिमला मिर्च मैं अपनी मामा के निकाली। ये उन्होंने ना बंद गोभी और गाजर को शिमला मिर्च कद्दूकस करके ना इस तरह फ्रोज़न किया हुआ था और ये उनके घर थोड़ी सी पड़ी हुई थी कॉर्न्स। तो ये भी मैंने फिर ऐड कर दी और मैंने बोल रही थी मैं कहा ज़िप लॉक बैग में रखो, इस तरह डिब्बे में ना बड़ी ज़्यादा जगह ले लेता फ्रीज़र ना डिब्बे में, तो डिब्बा रखने से। तो अब मैं मशरूम्स लेके आई और मैंने कहा मशरूम्स को भी मैं ना ले आऊँ और कटिंग कर लूँ। तो मैं साथ से मशरूम्स लेके आई और पहले मैंने सोचा ऐसे ही मैं ना यूज़ कर लेती हूँ। कई लोग करते भी होंगे लेकिन मुझे ना मज़ा नहीं आया, मुझे ना स्मेल आती है ऐसे यूज़ करने से। मतलब इसके अपना जो पानी होता है उसके अंदर से ना मुझे स्मेल आती है। मैं वॉश करने लग गई, मैं कहा मैं वॉश कर लेती हूँ। बस फिर मैंने वॉश किया और मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। मशरूम्स बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन ना मेरे कुछ बहन भाई खाते हैं और कुछ नहीं खाते। लेकिन मैंने डांट डूंट के उनको खिला तो दिए थे, मैं कहा नहीं खाओ खाओ, तो उन्होंने खाए। लेकिन बेचारे बड़े ऐसे दिल बर्दाश्त हो गए कि अच्छा इस तरह मशरूम्स काटते काटते ना मैं दही भल्ले खाने लग गई थी। जो हमारे घर गेस्ट आए थे ना उनके लिए दही भल्ले मंगवाए थे, तो जब बच के बाहर आए ना तो हम लोग थोड़े थोड़े प्लेटों में डाल के खा रहे थे। तो मैंने थोड़े से प्लेट में डाल लिया तो मेरी छोटी बहन कभी आके खाए और कभी मैं आके खाऊं। तो बस इसी तरह ना मशरूम कटिंग करते करते हमने दही भल्ले भी साथ खा लिया, मशरूम भी कट हो गए। बस फिर मैंने वो साइड पे जो थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। मैं कहा यार वो मेरी मामा ना चली गई थी किसी के घर, कोई डेथ हो गई थी तो वो वहाँ पे चली गई थी मेहमानों को मेरी दरमियान वाली बहन डील कर रही थी और जो मेरी सबसे छोटी बहन है वो बेचारी चाय वगैरह बना रही थी और वो सब कुछ कर रही थी और मैं सबके लिए पास्ता बना रही थी। बस फिर अब मैं हाथ ऊपर करके मैंने कहा मैं बर्तन धोती
तो तुम ना टेंशन ना लो। तो कहती है ओके। पहले मैंने सोचा था पास्ता ऐसे ही निकाल लेती हूँ, बर्तन बाद में धोती हूँ, पर फिर नहीं, फिर जो मैंने आपको अभी दिखाए थे ना पेड़े, तो वो देखें ये लग के ना रोटियां लग के आ गई हैं। तो हम इनके ऊपर ना ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं कि ज़रा वो सॉफ्ट रहती हैं। तो बस फिर मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, वो मैंने वीडियो नहीं डाली है आपके साथ। मैं एक बर्तन वॉश करते हुए कि क्या वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। बर्तन सब भी वॉश करते हैं। ये मैं पास्ता निकाल रही थी बास्केट में, और ये मेरी बहन आपको दिखा रही थी कि ऑयल लग गया रोटियों को, तो इससे ज़रा सॉफ्ट रहती हैं। तो ये ना बस मैं पास्ता निकाल के तो पानी डालने लगी थी उसमें कि पानी डालती हूँ। तो अब ना मेरी छोटी बहन खाने के लिए बोल रही थी कि रोटियां लग गई हैं तो सब खाना खा लो। तो मैंने कहा हाँ सबको आवाज़ दो, डाइनिंग पे खाना लगाओ, सारे आ जाएंगे, तो तब तक पास्ता भी रेडी हो जाएगा। तो बाद में थोड़ा थोड़ा सब पास्ता भी खा लेंगे। तो वो बस यही कह रही थी। वो कवर कभी मेरी तरफ फेंक रही थी, ये धोने वाला, मैं कह रही थी नहीं धोने वाला, वो उसने फिर मेरी तरफ फेंक दिया, फिर मैंने वो तो साइड पे रख के दिया। अच्छा वो सब कुछ पास्ता वगैरह तो हो गया था। मैंने मैदा लिया और ऑयल लिया। मैदा मैंने आप गिन लीजिएगा टेबल स्पून, लेकिन मैंने अंदाज़े से मैं यूज़ करती हूँ। मैंने कभी ना मतलब ऐसे नाप तोल करके नहीं चीज़ें डाली, मैं मतलब अंदाज़े से डालती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा ना अच्छा ही होता है मेरा। कभी भी नमक मिर्च तेज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फिट बनता है सब कुछ। ये बस मैं मैदे को ना भून रही थी कि इसमें से ना प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है जब भूनो ना, तो आपको पता लग जाता है कि मैदा अब भून गया। अगर आप भूनोगे नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वो एक अजीब स्मेल आती है फिर वाइट सॉस में से ना, बड़ी ही गंदी स्मेल आती है, और फिर चीज़ वो खाई भी नहीं जाती। वाइट सॉस जिसमें भी आप डालोगे ना, जिस भी चीज़ में, तो वो मज़े की नहीं लगती यार फिर। तो ये बस फिर मैंने भून लिया था, और मैंने दूध वाला पतीला मंगवाया। मैंने कहा दूध लेके आओ, मैंने दूध डाला। अच्छा मैं ना दूध कम ही डालती हूँ, मैं साथ में पानी डाल देती हूँ। तो लेकिन आज मैंने फिर भी दूध ज़्यादा डाल दिया था, लेकिन मैं साथ साथ पानी भी डालती रहती हूँ कि मतलब ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है। हम इसको दूध जितना मर्ज़ी डालते रहें, इसने वैसे भी थिक होना है, और अगर हम थोड़ा दूध डालेंगे, साथ साथ पानी डालेंगे, तब भी इसने थिक होना ही होना है। तो फिर हम इतना ज़्यादा दूध वेस्ट करने वाली बात है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता कि कहूँ कि भाई कोई टेस्ट में फ़र्क आता, नहीं आता। बस आप भी ना जितना आपका दिल करता है ना, दूध डाल दें, बाकी आप पानी डालती जाएँ। मैंने अब उसको कहा, मैं कहा पतीला उठा लो, इससे पहले कि मैं सारा दूध डाल दूँ, तुम ना पानी मुझे पकड़ा दो। वो साथ साथ पानी पकड़ाती है। उसने पानी पकड़ाया और मैंने साथ साथ डालना शुरू कर दिया था। अब मैंने सोचा ये बार बार ठीक होने से पहले ना स्पाइस डाल देती। कि मैंने वाइट पेपर डाली थी, और सफ़ेद मिर्च, और ये काली मिर्च डाली थी, और ये मैंने दरदर मिर्च डाली थी, और ये मैं अब सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट मैंने थोड़ा कम ही रखा था, मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि मैंने ये चिकन क्यूब ये सॉरी ऑरिगेनो ये मैंने डाला है। ऑरिगेनो भी मैंने साथ ही मिक्स कर दिया था, और साथ में ना चिकन क्यूब्स का बोल रही थी अपनी छोटी सिस्टर को कि चिकन क्यूब लेके आओ। वो चिकन क्यूब ले आई, तो ये मेरे हाथ में कि चिकन क्यूब है, तो ये भी डाल दिया। अब आप खुद ही देख लेना, नमक और चिकन क्यूब भी डालना, तो कैसे आपने नमक को मैनेज करना। तो बस ये फिर मैंने इसको पका लिया, और जहाँ हम अभी ये पका रहे तो मुझे एकदम याद है, मैं कहा लाओ दो मुझे चिकन मैं डालूँ इसमें। तो एकदम ना मेरी दोनों बहनें आके बोलती हैं, कहती हैं कि ये दोनों बहनें आके बोलती हैं आप ही चिकन कब रेडी किया। मैं कहा लो फिटे मुँह, वरना चिकन पहले रेडी कर लेती हूँ सॉस बनाने से पहले। तो ये फिर मैंने चिकन के पीसीज उस टाइम किए, फिर नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला चाट मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और ये सारी चीज़ें ना मतलब जो जो आपके पास मसाले पड़े हैं सब डाल दें। और अब मैं ना चिली सॉस लेने गई थी और सोया सॉस, तो मैंने सोया सॉस थोड़ी सी डाली। मैं आपको बता रही हूँ मैं अंदाज़े से डालती हूँ, मैंने कभी भी मेजर नहीं किया, और आप भी इसी तरह डालें, कसम से बड़ी मज़े की बनती हैं चीज़ें। तो बस ये मैं अब हाथ से मिक्स करने लगी थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे गुस्सा भी आ गया, मैं कहा चिकन नहीं हमने रेडी किया है पहले। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी ने इसको साइड पे किया वाइट सॉस को, और फिर मैं चिकन को बनाने लग गई। तो बस मैंने चिकन बनाना शुरू किया, और इसमें ना थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून आप डालिएगा, क्योंकि फिर वो वाइट सॉस में डालना होता तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बस इसको ना फ्राई करना शुरू कर दिया, वो उसी के पानी के अंदर जल्दी जल्दी ना तेज़ आंच पे बनाया था,
और ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ये अपना पानी भी ना इतना छोड़े। बस मैंने फिर छोड़ दिया। अब जब मैं ना स्ट्रेस में होती हूँ ना, पता नहीं मुझे भूख बड़ी लगती है, पता नहीं। बस फिर मैंने वो चिकन फ्राई कर लिया और मैं अब सॉस को भी साथ साथ कर रही थी मिक्स। और अब ना ये क्या नाम है, मैंने सब्ज़ियाँ डालनी शुरू कर दी। आप देखो सॉस अभी थिक नहीं है, वही पानी और दूध मैंने अभी मिक्स किया था और मैंने उतार ली थी। तो इस कंडीशन में आप भी सब्ज़ियाँ डाल दें, आपका जो दिल करता है आप डाल दें। वैसे वाइट सॉस मतलब पास्ता जो होता है उसमें मैंने गाजर और गाजर और बंद गोभी नहीं कभी डली हुई देखी, इसलिए मैं भी नहीं डालती है। अब बस मैंने इसके बॉयल आने का वेट कर रही थी कि ज़रा सा बॉयल आएगा तो ये फिर बन जाएगी। तो अब ना मेरी बहन कह रही थी क्रीम भी डालो, क्रीम भी डालो। मैंने कहा ओके, फिर मैंने क्रीम भी डालने का सोच लिया, वरना मेरा दिल था रहने दो, क्रीम भी क्या करनी है। अगर आपके पास क्रीम है तो ओके, अगर आप नहीं भी डालते ना टेस्ट इसी तरह का आएगा। ये जो मैंने चिकन बनाया था देखिए आप, बिल्कुल वो ऐसे तिक्का तिक्का चिकन लग रहा है, ज़रा भी कोई उसमें लिक्विड ही नहीं है वो। और अब देखो सॉस भी आप थोड़ी थिक हो गया, और ये ना क्रीम फ्रीज़र में पड़ी हुई थी जिसकी वजह से ये इस तरह की निकल रही थी। तो ये मैंने मिक्स करना शुरू किया और साथ ही ना मैंने सोचा पास्ता डाल देती, क्योंकि वो थिक होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने फिर साथ साथ पास्ता डाला। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ये घबराना नहीं है, आप पास्ता डालेंगे और आप कहेंगे सॉस ही ख़त्म हो गई या सारी सॉस ही पास्ता ले गया। पास्ता फ़ौरन सॉस को ना चूस लेता है, तो आपने घबराना नहीं है। ये तो मैंने इमरान खान वाला डायलॉग बोल दिया, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं। अच्छा मैंने ना फिर ये सारा मिक्स करने लग गई। और अब मैं आपको वही बता रही थी कि आपने घबराना नहीं है, कि आप ये देखें, ये मेरी भी सारी सॉस जो है ना ख़त्म हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे अब सॉस किधर है, अब फिर दोबारा से दूध डालना पड़ेगा। हाँ, आपने अगर आपके पास बहुत फालतू दूध पड़ा हुआ है तो आप डाल दें, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मेरी मामा के घर में अच्छा खासा पतीला पड़ा पड़ा था माशाल्लाह दूध का, तो मैंने डालना शुरू कर दिया। फिर मुझे ज़हन में आया, मैं कहा मैं क्यों दूध डाल रही हूँ, मैं पानी क्यों नहीं डाल रही है। मैंने फिर फ़ौरन ना पानी डाला, ये थोड़ी सी क्रीम मेल्ट हो गई थी। उस टाइम मैंने आधी डाली थी क्योंकि वो फ्रीज़र से निकली थी, तो इतनी मेल्ट नहीं हुई थी, और बाकी की अब मेल्ट हो गई। ये कोई ज़रूरी नहीं, आप उस टाइम भी पहले भी डाल सकते हो, अब बाद में भी। मैं तो चलो अभी बना रही थी इसलिए मैंने फिर डाल दी, क्योंकि मेरी वो नहीं थी हुई है, क्या इसको कहते हैं, फ्रीज़ हुई थी, मेल्ट नहीं हुई थी, क्या इसको कहते हैं, देखो ज़रा मैं कैसे बोल रही हूँ ना। तो बस ये फिर मैं मिक्स कर रही थी और साथ साथ ना मैं दूध भी डालती जाऊँगी, पानी भी डालती जाऊँगी। जितनी आपको रखनी है ना सॉस, अगर आपको इस तरह ड्राई खाना है तो आप इस तरह ड्राई भी खा सकते हैं। मतलब प्रेशर कुकर का ढक्कन फ़ौरन गिरना था पास्ता में। तो अगर आपको ड्राई खाना है तो आप ना दूध डालो, इसी तरह खा लो। और अगर आपको दूसरी तरह खाना है, मतलब थोड़ा लिक्विड ही हो पास्ता, तो वाइट सॉस आपको फ़ील हो, तो तब फिर आप ना थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएं। और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने दूध सिर्फ 2 का, वो जो होते हैं ना डोंगे जिसे बोलते हैं, या पौआ बोलते हैं बाज़ लोग, ये जिसके साथ मैं डाल रही हूँ ये चम्मच जो होता है, आप ये 2 डाल दें और बाकी खाली पानी डाल दें, तो आपका पास्ता तब भी रेडी हो जाएगा। मैं तो ऐਵੇਂ डाल ही जा रही थी दूध, वही ना मैं देख रही थी पतीला माशाल्लाह भरा पड़ा। यूज़ करो, खुले हाथों यूज़ करो। ये मैंने ढक दिया था हल्की नहीं, थोड़ी तेज़ आंच पे, और मैंने ना थिक होने का वेट किया था। हमें इतनी लिक्विड ही अच्छा लगता है पास्ता ना, इतना लिक्विड होना अच्छा लगता है। तो बस फिर हमारा डन हो गया था। मैं अब मामा के बर्तन देख रही थी, मेरी मामा के बर्तन बहुत ज़्यादा है। कभी मैं आपको अपने बर्तनों की भी कलेक्शन दिखाऊंगी और मामा के भी। ये ना मैंने सोचा कि कौन सी डिश में निकालें, फिर ये समझ में आई। फिर मैंने तो नहीं निकाली, मेरी इतनी बड़ी हाइट नहीं है, तो मेरी छोटी बहन की हाइट अच्छी है, तो उसने फिर ये निकाली डिश। और फिर मैंने उसको पकड़ाया कैमरा, मैंने कहा तुम पकड़ो कैमरा और मैं उसका निकालती हूँ। अच्छा मैं इस तरह डाल रही थी और मेरी बहन बोल रही थी हाँ रात हो जाएगी जिस तरह तुम डाल रही हो। मैं कहा हाँ बोल तो सही रही हो। मैं कहा चलो देसी काम करती हूँ जैसे सब करते हैं, अब मैं क्या वीडियो में शोखियाँ मारती फिर मैंने फिर जल्दी से इसी तरह वाइट पास्ता निकाला। और वो मेरी बहन को बड़ी जल्दी थी जी, उसने पहले हाथ लगा के हिलाना शुरू कर दिया।
खैर ये मैंने पास्ता फिर रेडी किया और उसके बाद ना, अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने यहाँ शौकी मारी थी, हम अंदर बैठ के ना ज़मीन पर दस्तरखान बिछाया था, ज़मीन ऐसे ऐसे के कारपेट वगैरह बिछा होता है, हमने ना बाद में दस्तरखान पे बैठ के खाया था। ये तो हमें मैंने शौकी मार दी थी कि हम बड़ा डाइनिंग पे आके बैठ के खा रहे हैं। ये मेरे से वीडियो ना आगे पीछे हो गया क्लिप। तो ये मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बच्चे इधर आओ। तो ये मेरे ना, जिसको मैंने पहले डाल के दी, ये मेरा छोटा भाई है। तो ये भी मेरे बच्चों जितना ही है, मेरी बेटी से 1 या 2 साल बड़ा होगा बस। तो ये मेरी सबसे छोटी बेटी है जिसको मैं डाल के दे रही हूँ। और लास्ट पे ना मेरी छोटी जो बहन है ना, जो मेरे से छोटी है, उसका बेटा बैठा हुआ है। तो वो मैंने ना ये उसको पास्ता डाल के दिया, मैंने कहा ये मैंने वीडियो बनानी है तो ज़रा आओ। तो वो ना मैंने उसके आगे रखा, तो कहता है मेरा नाम लेके बोलता है आनी आज पार्टी हो रही है। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा हाँ पार्टी हो रही है। तो फिर ना बस ये मैंने वीडियो बनाई और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।